Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are well. We have discussed our poem Try Again previous week. Now today we will going to discuss words meaning synonyms question answers. Number A, write meaning of the following word. इनके मीनिंग लिखने हैं हमने. Heed. What is the meaning of heed? Heed माने ध्यान या तवज्जो देना. इसका सिनोनिम होगा अटेंड टू, टेक नोटिस ऑफ. परसिवियर. परसिवियर का मतलब है साबित कदम रहना. गो ऑन या कीप ऑन या कैरी ऑन. स्ट्राइव, सख्त मेहनत करना. सिनोनिम ट्राई हार्ड, डू वंस बेस्ट, मेक एवरी एफर्ट. केस. केस मतलब सूरत हाल, पोजीशन या सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस. पेशेंस, सब्र या साबित कदमी. परसिवरेंस, एंडोरेंस या परसिस्टेंस. नंबर बी, फाइंड सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. करेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज? हौसला, हिम्मत. ब्रेवरी, नर्व, फिर्मनेस. कॉन्कर, फतह पाना, विन, ओवरकम या फिर प्रिवेल. डिसग्रेस, जिल्लत. सिनोनिम शेम, डिसऑनर और ह्यूमिलिएशन. हार्ड, मुश्किल. डिफ़िकल्ट, टायरिंग, टफ और अर्डियस. रिवार्ड, इनाम. गिफ्ट, बाउंटी, सक्सेस या फिर विक्ट्री. रीडिंग कंप्रीहेंशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द लेसन थॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा? पहले मिसरे में सबक का क्या दर्ज दिया गया है? Answer. The first stanza teaches us the lesson of perseverance. It teaches that our first failure should not make us sad. Rather, it should argue us to take more daring and steady steps. पहले मिसरे हमें मुस्तकिल मिजाजी का सबक देता है. ये हमें दर्ज देता है कि हमारी पहली नाकामी हमें मायूस ना कर दे, बल्कि इस नाकामी से हमें मज़ीद जुर्रतमंदाना मुतवातिर इक़दाम उठाने की तरग़ीब मिलनी चाहिए. नंबर 2, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर? हम नाकामी से क्या सीख सकते हैं? फेलियर टीचेस अस द लेसन ऑफ करेज. It argues us to take more daring and steady steps to reach our goals. नाकामी हमें ज़रूरत का दर्ज देती है. ये हमें अपना मकसद पाने के लिए मज़ीद ज़रूरतमंदाना और मुतवातिर इक़दाम उठाने की तरग़ीब देती है. नंबर 3, हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिसग्रेस? नाकामी किस तरह ज़िल्लत नहीं होती या रिसवाई नहीं होती? To leave working after failure is surely a disgrace, but if failure argues to take more daring and steady step, it is no disgrace then. नाकामी के बाद काम छोड़ देना वक्तन ज़िल्लत आमेज़ है, लेकिन अगर नाकामी मज़ीद ज़रूरतमंदाना और मुतवातिर इक़दाम करने की तरग़ीब देती है तो तभी ये कोई ज़िल्लत वाली कोई बात नहीं है. नंबर 4, हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई? हमें कितनी बार कोशिश करनी चाहिए और क्यों? We should keep on trying till we succeed. If we leave trying after failure, it would be disgraceful. That is why we should keep on trying. हमें कामयाब होने तक कोशिश जारी रखनी चाहिए. अगर हम नाकामी के बाद कोशिश करना छोड़ देंगे तो ये एक ज़िल्लत अमेज़ बात होगी, इसलिए हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए. नंबर 5, what should we do if we find our task hard? अगर हम अपने काम को मुश्किल पाएँ तो हमें क्या करना चाहिए? If we find our task hard, we should not be discouraged. We must see that if other people can do it, we can do it also. Then we would do it successfully.
अगर हम अपने काम को मुश्किल पाएँ तो हमें हौसला पस्त नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि अगर लोग ये काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, फिर हम इसे कामयाबी से कर लेंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में से जद्दोजहद की कोई मिसाल दें। कोई भी इधर आप लोग अपनी ज़िंदगी की कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप लोगों ने जो है वो अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल की है और क्या चीज़ पाई है स्ट्रगल करने के बाद, या ये आंसर आप लोगों ने खुद लिखना है, ठीक है। नाउ अनदर टॉपिक इज सिमिली, a figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as. इसमें क्या होता है कि जब एक चीज़ का किसी मुख्तलिफ़ चीज़ से मुकाबला किया जाए या उसको तशबीह दी जाए दूसरी चीज़ से, तो उसको सिमिली कहा जाता है। मतलब ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स, वो इतना तेज़ है जैसा कि हॉर्स। इट इज़ कोल्ड लाइक आइस, ये इतना ठंडा है जैसे बर्फ़। इस तरह के जो जुमले होते हैं वो अगर किसी मुख्तलिफ़ चीज़ से तशबीह दी जाए या उस जैसा तासुर देना चाहे उस चीज़ जैसा, तो हम ऐसे वर्ड्स को सिमिली कहते हैं। और सिमिली जिन सेंटेंसेस में हम ये यूज़ करते हैं उसमें अटैच करते हैं लाइक और एस। जैसा कि हम इधर देख रहे हैं, ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स, 2 टाइम एज रिपीट हुआ है। इट इज़ कोल्ड लाइक आइस, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं शी इज़ लाइक अ रोज़, ही इज़ लाइक हिज ब्रदर। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इनमें हम जो है वो लिखते हैं। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। Select the choice that explains the meaning of the simile as it is used in the sentences. On the cold winter day, under the covers, I kept as snug as a bug in a rug. अब इसमें जो है वो सिमिली क्या है? The simile as snug as a bug in a rug means I was cozy in my bed. Number B option correct है। The new teacher was as sweet as apple pie. क्या मतलब है as sweet as apple pie? The new teacher was nice. The new teacher was big by eating too much pie. The new teacher was rude. No. इसका मतलब है the new teacher was nice. Option number A is correct. Number 3, their leader was as wise as an owl. The simile as wise as an owl means the leader thought he could fly, the leader could talk to the owls, the leader knew a lot of things. इसमें आएगा the leader knew a lot of things. Number 4, the shopping center was like a 3-ring circus the day before Eid. The simile like a 3-ring circus means the shopping center was quiet, the shopping center was big, the shopping center was really busy. The shopping center was really busy. Correct option. Danish threw such a temper outburst over such a tiny things. He was acting like a baby. The simile like a baby means Danish was mature, Danish was acting childish, Danish was babysitting. इसमें आएगा Danish was acting childishly. Number 6, Mohsin was as explosive as a volcano when he find out his bike had been stolen. The simile as explosive as a volcano means Mohsin was happy, Mohsin was angry, Mohsin was calm. इसमें Mohsin was angry is correct option. आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।